हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। आज आपको मैं एग्ज़ाम के आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करवाने जा रही हूँ। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का क्लास 12th का, है ना। देखिए, आप अच्छे से वीडियो शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको और आसानी हो जाए। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राप्ति भुगतान खाते का शेष सदैव होता है ना। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज सोर्स। क्या दिया हुआ है आपको ऑप्शन? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्ति एवं भुगतान खाते का शेष सदैव आपका क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, नाम शेष होता है। फिर है आपका आय व्यय खाते का शेष दर्शाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ, है ना। जो आपका आय व्यय खाता है वो क्या दर्शाता है? शेष आपका वो दर्शाता है आपका सरप्लस और डेफिशिएट, है ना, बचत या घाटा। फिर है आपका वर्ष में चंदे की अग्रिम राशि प्राप्त हुई कहलाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज, है ना। जब हमको एडवांस चंदे की राशि प्राप्त हुई होती है तो वो होता है आपका लायबिलिटी, आपका ऑप्शन नंबर सी, अ लायबिलिटी। फिर है लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बनाती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड। अब देखो, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? वो वे गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। इनका उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना होता है। ये बनाती है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। फिर है आपका आय व्यय खातों में व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ, है ना। इसमें क्या है आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। इसमें हम क्या करते हैं? केवल रिवेन्यू नेचर, है ना, केवल आगम प्रकृति के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अलाभकारी संस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉलेज, दूसरा दिया है हॉस्पिटल, तीसरा दिया है पब्लिक कंपनी और डी दिया हुआ है क्लब। तो इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपका अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है ना। फिर है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा खाता होता है? तो जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है आपका। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट इज हार्मोनियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सचिव को मानदेय का भुगतान है, ये होता है आपका, ये होगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। फिर है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज, है ना, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी। ये आपका होता है एसेट्स। जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो आपका एसेट्स होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका 10, पुराने अखबारों की बिक्री, पुराने सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये आपका होता है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, आयगत प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर है ऑप्शन है बी। फिर है आपका स्पेसिफिक डोनेशन इज, स्पेसिफिक डोनेशन इज अ, आपको आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इन एन एसेट्स और लाइबिलिटी, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। जो आपका स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर है प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ अ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन को आप एक बार और ध्यान से देख लेंगे। इसका आंसर आपका है कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट, मेरे को चारों पॉइंट सुटेबल नहीं लगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि कैश बुक, है ना, रोकड़ का सारांश होता है जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है। अगर आपको रोकड़ दिया रहेगा तो आप उसी ऑप्शन में फिल करेंगे एग्जाम में आने से। फिर आपका
विरासत को मानना चाहिए। दायित्व, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, है ना। लेजिस्लेशन शुड बी ट्रीटेड एज, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसका आंसर है कैपिटल रिसिप्ट्स, है ना। कैपिटल रिसिप्ट्स होता है ये आपका, आप इसका है ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। मोस्ट ट्रांजेक्शन इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर कैश, क्रेडिट, कैश और क्रेडिट बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, कैश एंड क्रेडिट बोथ। फिर है आपका आय व्यय खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। तो ये आपका है नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी, नाम मात्र खाता। फिर है आपका गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इन कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 17, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्यों को क्या कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज नॉन, ये आपका नॉन ब्रांडिंग नहीं है, ये आपका नॉन ट्रेडिंग है, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म्ड एज कैपिटल फंड, कैपिटल प्रॉफिट, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर आपका हो जाएगा कैपिटल फंड। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। फिर एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है ना। क्वेश्चन नंबर 18, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, इसमें आपका आ जाएगा एन एक्सपेंसेस। 18 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि स्पष्टतः कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टार्टेड इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीव, अ रेवेन्यू इनकम, अ लायबिलिटी, नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अ रेवेन्यू इनकम, इसको हम मानते हैं आयगत प्राप्ति। फिर है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को कहाँ दिखाया जाता है ना। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय अ क्लब इज शोन इन, ये होता है आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर है आपका व्यय पर आय की अधिकता को हम क्या बोलते हैं। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, डेफिशिएट, नन ऑफ दिस बोथ, है ना। तो क्या आ जाएगा 21 आपका ए आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा, है ना, अधिशेष आ जाएगा। फिर है आपका 22, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा है। डोनेशन रिसिप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एसेट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर है 23, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है ना। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर सोन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन ऑल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 24, आय व्यय खाता तैयार करते हैं। मैंने बताया था आय व्यय खाता कौन तैयार करता है, पहले आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो क्या करते हैं प्रॉफिट के लिए, मतलब उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर अलाभकारी संगठन क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। फिर ये देखो जो क्वेश्चन दिया उसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिर है आपका पुरस्कार कोष में संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना। धन्यवाद दोस्तों, आप आगे ही ऐसे मैं और वीडियोस डालती रहूँगी, आप देखिएगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी।